सबको अपना घर चाहिए, सबको अपना आशियाना चाहिए, सबको अपनी छत चाहिए। लेकिन आज के परिदृश्य में देखें तो एक बहुत ही असमंजस की स्थिति उत्पन्न है। क्यों है? क्योंकि सरकार से ये जो भी अपने घर के लिए जो स्वीकृतियां और ये जो आवंटन, ये जो पट्टा विलेख, रोड का दृष्टिकोण, कितने फिट रोड है, कितना छोड़ना है, ये सारे संदर्भ में अगर देखें तो काफी असमंजस की स्थिति है। क्योंकि मैंने अभी काफी हुआ, जैसे पट्टा, मतलब सरकार पट्टा इशू करती है, उस पट्टे को इशू करने के बाद में पट्टा आपका निरस्त हो सकता है। और इसका सिचुएशन हुई है और ये मेरे साथ भी हुई है ऐसा। और वहां पे केवल एक आपके पास लेटर आएगा कि भूमि आवत्ति वो अधिकारी का, और वो उसमें केवल ये लिख देगा कि हमसे त्रुटि हो गई है और आपका पट्टा अब ये वो किया जाता है, निरस्त किया जाता है, आप कुछ नहीं कर सकते। कितनी गंदी चीज है और मतलब सरकार के ऊपर ही विश्वास उठ जाता है। पेट्रोल का तो चल ही रहा है, इथेनॉल का किसके ऊपर, आज इंडियन ऑयल का मैं देख रहा था कि उसको अपनी सफाई देनी पड़ी। भैया को मिलावट करनी क्यों है? सफाई वहां दी जाती है जहां पे आपने गलती की, ठीक है ना? तो आपने ऐसी गलती क्यों की? सरकार को अब देखो, मेरे को पता है सरकार चलाने के लिए काफी पैसा चाहिए, सब कुछ चाहिए, लेकिन पैसा अच्छे काम से भी आ सकता है। आप मैं कह रहा हूं आपको कि आप ये पट्टा, ये जो निर्माण स्वीकृतियां और ये एकदम इजी कर दीजिए। ऑनलाइन पोर्टल आप 25, 50, 1 लाख रुपए जितना चाहेंगे लोग देने के लिए तैयार है आपको। बस ये बिल्कुल सिंपल कर दीजिए। नगर निगम और ये यूआईटी, यूडीए, जेडीए, ये जितने भी डेवलपमेंट अथॉरिटी के दफ्तर है, इनके चक्कर ना काटने पड़े। मैं आपको और चीज बता रहा हूं कि जो अधिकारी बेईमानी के थ्रू दिया होता है, चलो वो अधिकारी को जब उसके बच्चों को, जब वो उस विभाग में नहीं होते तो उनके बच्चों के ऊपर भी ये आती है नौबत कि उनके बच्चों को भी फिर ऐसे दर दर के ठोकरें खानी पड़ती है। तो ये क्या है कि एक विशेष साइकिल कहते हैं इसको, कि मतलब इस साइकिल से कोई नहीं बचेगा, भ्रष्टाचार। तो इसलिए मेरा सबसे आह्वान है कि जैसे भ्रष्टाचार तो देखो बहुत खराब टाइप की दिमाग है, क्योंकि इसमें क्या है कि अधिकारी के ऊपर भी अधिकारी, अधिकारी के ऊपर भी अधिकारी, सबके ऊपर भी नेता, नेता के ऊपर नेता, तो ये तो क्या चलता रहता है। तो इसलिए क्या है कि अब जब तक ये जड़ खत्म नहीं करेंगे इसकी, और ऊपर लेवल पे जो हमारे प्रधानमंत्री जी और ये है, तो उस लेवल से जब तक सेंट्रल लेवल से चालू होगी ये चीज, और फिर इसको डिसेंट्रलाइजेशन लेवल पर इसको मतलब भ्रष्टाचार को बिल्कुल खत्म करना पड़ेगा। और बहुत अच्छी चीज बताता हूं मैं, जैसे आज एक बहुत बड़े होटल का मैंने एड देखा। अब एड जब वो होटल बनी ना, वो होटल इलीगल है, सुप्रीम कोर्ट के आदेश है उसको तोड़ने के। 2-3 होटलें ऐसी है उदयपुर में जो कि सुप्रीम कोर्ट के आदेश है, वेटलैंड पे बनी हुई है, कोई झील के बिल्कुल करीब बनी हुई है, ऐसी सारी होटलें। इन होटलों पे आज तक नहीं आती, और सब 5 स्टार 7 स्टार कैटेगरी के होटल है, इन पे आज नहीं आएगी। और एक कोई गरीब झोपड़ा बना दे झील किनारे, उसका तोड़ देंगे। तो ये दो भारत कैसे चल रहे भारत? हाँ, एक अमीरों का भारत, एक गरीबों का भारत, ऐसा कैसे चल रहा है? तो इसलिए मेरा सबसे अनुरोध है, और सरकार से तो बिल्कुल विशेषकर मेरा आह्वान है कि यार आप ये सब बिल्कुल सिंपल कर दीजिए, पैसे की परवाह मत करिए, और बिल्कुल ऑनलाइन पोर्टल लॉन्च कर दीजिए, इन सब की स्वीकृतियां और ये बिल्कुल आसान कर दीजिए। और ये जो इलीगल है, भले 7 स्टार है 5 स्टार, आप तोड़ दीजिए और उनसे पैसा लीजिए ना। उनके पास तो पैसा है, वो तो कैसे भी करके मार्केट से पैसे जुटा के बनाएंगे, जमीन का करता रहेंगे। लेकिन प्रकृति है तो देश है, और देश है तो सरकार है। तो इसलिए क्या, प्रकृति को तो सबसे पहले बचाना ही, और वेटलैंड और ये जितने भी झीलों के पास और जितने भी ये नाजायज जो होटलें बनी है, इनको तो तुरंत प्रभाव से तोड़ना ही चाहिए सरकार को। धन्यवाद, आपका दिन मंगलमय हो।